सियासत से दरभंगा की वोटर अधिकार यात्रा भारी विवादों में घिर गई है। कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसे भद्दे शब्द कहे गए जिन्हें सुनाया भी नहीं जा सकता। मंच से आई इस अपशब्द की राजनीति ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने इस सिलसिले में इंडिया गठबंधन को घेर लिया है। दरभंगा में कांग्रेस के मंच पर शर्मनाक वाकया। पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्द। ये तस्वीरें दरभंगा के उसी मंच की हैं जहां से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए मर्यादा की हदों को पार किया गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें सुनाया नहीं जा सकता। बीजेपी नेताओं ने इसे पीएम मोदी का ही नहीं बल्कि पूरे देश और गरीब जनता का अपमान बताया है। अब यही कर सकते हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, तो उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए कि इस तरह कांग्रेस पार्टी नीचे गिर चुकी। यही तो लेवल है। उनकी मां के बारे में भी किया गया है। अभी देखा हमने क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं। दरअसल वाकया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का है, वो भी उस वक्त का जब तेजस्वी यादव यहां पहुंचने वाले थे। इसी दौरान कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अब जनहित के मुद्दों की जगह सिर्फ अपशब्दों और गाली गलौज में सिमट कर रह गई है। इस तरह के मानसिकता के लोग जो घबराहट में, छटपटाहट में गाली उपयोग करने लगे अपने लीडर के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति, ये मोहम्मद नौशाद का जिसकी चर्चा रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। मामला तूल पकड़ चुका है। नौबत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने तक पहुंच गई है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य ने इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यही नहीं, इस विवाद पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि करोड़ों गरीब भारतीयों का अपमान है। कोई संस्कारहीन आदमी ही कर सकता है। और राहुल जी और तेजस्वी जी बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी गरीबों के मसीहा को, विकास के भगीरथ को, एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों से हमेशा संबोधित कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। उनका अपमान गरीबों का अपमान है। चुनावी सरगर्मियों के बीच ये मामला बिहार की राजनीति को और गरमाने वाला है, क्योंकि ये सब उस वक्त हुआ है जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अपने नेता पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हरगिज सही नहीं ठहराया जा सकता। वोटर अधिकार यात्रा के बीच आज राहुल गांधी ने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट बताया तो कांग्रेस ने मंदिर दौरे को बिहार और देश की तरक्की से जोड़ दिया। सफेद कैप में राहुल गांधी और काली कैप में तेजस्वी यादव। वोटर अधिकार यात्रा सीतामढ़ी में थी तो राहुल गांधी मां जानकी मंदिर पहुंचे।
यहाँ राहुल सीता माता की आरती में शामिल हुए और आशीर्वाद भी लिया। पुजारी ने राहुल को पुष्पमाला पहनाई और मां की चुनरी ओढ़ाई। पप्पू यादव भी इस दौरान मौजूद थे। मीडिया ने कोशिश की मगर राहुल बिना बात किए आगे बढ़ गए। हालांकि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि राहुल ने माता सीता से क्या मांगा। क्या मांगे राहुल गांधी? देश और बिहार की तरक्की। मंदिर के अंदर राहुल पूजा में डूबे थे, लेकिन बाहर भीड़ में हलचल थी। कुछ लोगों ने जय सिया राम तो कुछ ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी ने राहुल गांधी की मंदिर यात्रा को चुनावी स्टंट और राहुल को एक बार फिर चुनावी हिंदू करार दिया। हालांकि राहुल की यात्रा में मोदी के समर्थन में लगे नारों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। बेबुनियाद बतंगड़ और बवंडर के बहुदलीय जो बवाल बहादुर लोग हैं, उनका बिहार में बंटाधार होगा, ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल ने सीतामढ़ी में माता सीता के दर्शन तो किए, मगर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर मां की जन्मस्थली पुनौरा धाम नहीं गए। बता दें कि 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम के माता सीता मंदिर की आधारशिला रखी थी। इससे पहले अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद भी गए थे। सवाल ये है कि क्या मंदिर मस्जिद के दौरे से बिहार का सियासी समीकरण बदलेगा? और अब बात यूपी के संघल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। करीब 450 पन्नों की यह रिपोर्ट, जिसमें न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र है। संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ आदि के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में बताया गया है कि आजादी के पहले संभल में 45% हिंदू थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हुए हैं। इसके पीछे संभल में होने वाले लगातार दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के पहले संभल में 55% मुस्लिमों के साथ 45% हिंदू भी रहते थे। नवंबर के एंड में कमीशन का गठन हुआ था और आज रिपोर्ट सौंपती है। तो सर मतलब करीब 8-8.5 महीने लग गए इस पूरी रिपोर्ट को पूरा करने के। अच्छी खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट मान लीजिए सर। बिल्कुल, पूरा जो भी इसमें है सारी कार्रवाइयां उसमें जो भी की हैं कमीशन ने सब विधिवत उसमें रिकॉर्ड की हैं। संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों की माने तो सोची समझी साजिश के तहत संभल में ये दंगा भड़काया गया था। बड़े पैमाने